वो अपना पहला वाला लेक्चर, ठीक है, इसी का तो डिमांड थी। यस, लेक्चर मिला आप लोगों को? ठीक है, यस सर। ओके। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स देखे थे, की कॉन्सेप्ट्स पे नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने मेथड्स नहीं देखे थे, ठीक है, हम लोग सीधा की कॉन्सेप्ट्स पे आए थे। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखा था, मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। रियल जीडीपी क्या होता है वो देखा था हमने। आज हम लोग स्टार्ट करें जीडीपी डिफ्लेटर से, ओके। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी, okay, it is the price index. Basically deflator is a price index which is calculated by dividing the nominal gdp in a given year by the real gdp for the same year by multiplying by 100, okay। देखो, हमेशा याद रखो, नॉमिनल जीडीपी है ना, ये प्रीवेलिंग प्राइजेस पे होता है, और रियल जीडीपी ये करंट प्राइजेस पे होता है। दैट मीन्स इसमें इन्फ्लेशन कवर नहीं होता, इसमें इन्फ्लेशन कवर्ड होता है, ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या होता है कि इट इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स, कि हमारा कितना प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली देख लो, अगर हम लोग नॉमिनल को कंपेयर करेंगे रियल से, ठीक है, तो उसका रेशियो बताएगा कि हमारा प्राइसेस कितने चेंज हुए हैं। आया समझ में? कि सिंपल सी बात है, देखो कॉम्प्लेक्स मत करो इस चीज को। क्या होता है कि हम लोग सिंपल सी चीज को हमेशा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी विद द रियल जीडीपी, ठीक है। और ये कैसे याद रखना है कि कौन सा न्यूमरेटर पे आएगा और कौन सा डिनोमिनेटर पे आएगा? इन्फ्लेशन किस में कवर्ड है? रियल जीडीपी में कवर्ड है ना, ठीक है। तो वो क्या आएगा? उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसके लिए वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? उससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर पे आ जाएगा, ठीक है। सो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय जीएनपी नाउ, ठीक है। हम लोगों ने अभी ये देख लिया कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी देखा, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस देखा, नॉमिनल जीडीपी देखा, रियल जीडीपी देखा, ठीक है। एक ओवरव्यू था ये जीडीपी का। नो, व्हाट यू मीन बाय जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज अ टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दैट वाज द टोटल आउटपुट, दिस इज अ टोटल flow of goods and services at a market value. Market value is important, okay। goods, flow of goods का मतलब क्या होता है? exchange of goods, that is purchase and sales of goods, ठीक है, resulting from the current production during a year in a country including a net income from abroad, okay। देखो, हमारी कंट्री है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्शन से कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है, ओके। उसके प्रोडक्शन में से कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं। आ रहा है समझ में कि हम लोग कितना फ्लो कर रहे हैं? इस करंट प्रोडक्शन से हम लोग कितना फ्लो ऑफ गुड्स रख रहे हैं, प्लस हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किए हुए हैं, उनमें से आई हुई इनकम, दैट इज इंक्लूडेड इन द जीएनपी, ओके। तो सिर्फ इतना बेसिकली याद रखो कि जीडीपी वो फाइनल वैल्यू है, लेकिन ये फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स है, ओके। दिस इज अ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स। जीएनपी इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, ओके। जीएनपी में 4 टाइप्स के फाइनल गुड्स आते हैं। कौन से? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल गुड्स, ठीक है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स और अनफिनिश गुड्स, दैट इज डब्ल्यूआईपी। देखो, अभी इन्होंने बोला क्या है कि जो जीएनपी में जो फाइनल गुड्स आते हैं, जो फ्लो ऑफ गुड्स बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। पहला है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। दूसरा है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हम लोग कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी ला नहीं रहे, ना ही हम लोग कहीं बाहर पे डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी हम में आए, ठीक है। हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कैपिटल गुड्स में,
जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे लिए हम लोग कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन का कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फैक्ट्री के लिए हम लोग बड़ा सा एक लैंड खरीद के उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल हमारे एम्प्लॉयज के लिए रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो दिस इज इंक्लूडेड इन द जीएनपी। नेक्स्ट थर्ड इज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल भेल, ठीक है, और कौन से पीएसयूज हैं, पीएसयू मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज किसके भी कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज भी कंसीडर करेंगे। और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अभी नेट एक्सपोर्ट्स मैंने बोला था एक्स माइनस एम, ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स भी, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे, यानी कि हमारा जो इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, हम लोगों ने कितना, देखो इनकम कैसे निकालोगे आप लोग, नेट इनकम कैसे निकालोगे, आपका कितना इनकम है और आप लोगों ने कितना एक्सपेंस किया, ठीक है, आप लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया मतलब उसके ऊपर से इनकम आई, और कितना आप लोगों ने इंपोर्ट किया मतलब आपने एक्सपेंडिचर किया। इन दोनों का डिफरेंस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दिस मे बी कॉल्ड एज अ नेट एक्सपोर्ट्स, दिस मे बी कॉल्ड एज अ नेट एक्सपोर्ट्स। तो कौन सी चार चीजें इंक्लूड होती है जीएनपी में, कंज्यूमर गुड्स, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ओके चलो लिखो, फटाफट लिखो, जीएनपी नाम डालो, ठीक है, जीएनपी नाम डालो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In this concept of GNP, there are certain factors that have to be taken into consideration. Okay, देखो बहुत ध्यान से सुनो अभी, ये जो जीएनपी हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जीएनपी का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएनपी में इंक्लूड होते हैं कंज्यूमर गुड्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन डोमेस्टिक, सॉरी प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल गुड्स, तीसरा है गवर्नमेंट से प्रोड्यूस किए हुए गुड्स, फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो जीएनपी में और भी ज्यादा फैक्टर्स है जो कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। पहला फैक्टर है, ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना मेरे साथ में नोट्स लिखो, ठीक है, यस, फॉलोइंग फैक्टर्स लिखो और फिर एक शॉर्ट नोट्स आपके हिसाब से बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। अब इसलिए मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। फर्स्ट, जीएनपी इज अ मेजर ऑफ मनी, ठीक है, जीएनपी ये क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ मनी in which all kinds of goods and services produced in a country during 1 year are measured in terms of money at a current prices then added together. Okay, मतलब क्या, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में, ठीक है, वो भी कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक वन पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए, ठीक है, और उनको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे, वो भी करंट प्राइजेस पे, नॉट प्रिवेलिंग प्राइजेस बट एट अ करंट प्राइजेस, ठीक है, और ऑब्वियसली उन सब की वैल्यू एडिशन या फिर उन सब की वैल्यूज निकाल के हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अवर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल। ओके, आए समझ में। देन सेकंड इज in estimating GNP of the economy, the market price of only final products should be taken into consideration. Okay, देखो पहला पहला पॉइंट क्या लिखोगे, measured in the monetary terms at current prices, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर में क्या आएगा, measured in monetary terms, सेकेंड आएगा at current prices, ठीक है, और सेकेंड फैक्टर में आएगा कि मार्केट प्राइस ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ ओनली फाइनल गुड्स are taken into consideration. Many of the products pass through a number of stages before they are ultimately purchased by the consumers. ये तुम लोग ध्यान दे रहे हो ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऊपर से जा रहा हो तो बताओ कि सर सर ये नहीं समझ आ रहा, ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं ना, ठीक है, क्योंकि मेरे को मेक श्योर दैट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है,
थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल चीज है, इसको समझने के हिसाब से ओपन माइंडेड रहो, ठीक है, फिर आपको आगे आगे चीजें भी समझती जाएंगी, ठीक है। सेकेंड में हमने देखा यस कि ओनली फाइनल फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यूज या फिर मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स ही सिर्फ अकाउंट में उसको या फिर उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। If those products were counted at every stage, they would be included many times in the national product. Consequently, the GNP would increase too much. To avoid double counting, therefore, only the final products are estimated, not the intermediary goods should be taken into consideration. For example, देखो मैं एक ही काम करता हूँ, डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे ही समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जो है ना एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सोप मैन्युफैक्चर करती है, ओके। क्या मैन्युफैक्चर करती है? सोप। तो सोप मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका एडवर्टीजिंग कॉस्ट होता है, करेक्ट, एडवर्टीजमेंट के वक्त, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, ठीक है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, ठीक है, उसका कंजम्पशन के वक्त। अगर हम लोगों ने जीएनपी में गुड्स को बार बार इंक्लूड किया तो क्या हो जाएगा, ये एक सोप अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो यहाँ पे भी काउंट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब एक सोप मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन हम लोग काउंट कर रहे हैं उसको 4 बार की 4 सोप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आया समझ में? सो दिस में भी द डबल काउंटिंग, इसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई साहब यहाँ पे जब सोप को पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है, वो जब मार्केट में प्लेस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू इज कंसिडर्ड, ओके, इज कंसिडर्ड। एंड इस वैल्यू पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी को एस्टिमेट करेंगे, जीएनपी को एस्टिमेट करेंगे। वेरी मच क्लियर? अभी थोड़ा सा देखो फिगर से समझ में आया, ठीक है, ये हो गया दूसरी, Yes, sir. ठीक है। Now third is the goods and services rendered free of charge are not included in the GNP because it is not possible to have a correct estimate of their market price, ठीक है। For example, the bringing up of a child by the mother, impairing instructions to his son by the teacher, recitals to the friends by the musicians, etc. ओके, मतलब इंटेंजिबल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फ्री ऑफ चार्ज जो कोई भी कॉस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मॉम हमारे लिए कुछ बनाती है, ठीक है, तो उसको प्रोडक्शन कहलाया जाएगा क्या, कि इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट? No. उससे पैसा लेती है क्या हमारी मॉम? नहीं। नहीं लेती है, ठीक है। सो देयरफॉर सच टाइप्स ऑफ गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज टू कैलकुलेट द जीएनपी, ठीक है। पहला हो गया जीएनपी मॉनेटरी टर्म्स में होता है, सेकंड हो गया जीएनपी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, थर्ड हो गया कि जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। फोर्थ है द ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट अराइज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, मतलब जो करंट ईयर का एनपीओ तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? एनपीओ में सब्सक्रिप्शंस आप लोग क्या करते हो, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग माइनस करते हो, इस साल के आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो, ठीक है, ये सिंपल है ना, ठीक है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग माइनस करते हैं, इस साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर विच डू नॉट कंट्रीब्यूट, मतलब क्या कि द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल के करंट ईयर के प्रोडक्शन के जो ट्रांजैक्शन है वो कोई भी एडिशन तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारा पिछले साल का एडिशन, पिछले साल का प्रोडक्शन था वो, तो वो पिछले साल के जीएनपी में ऐड होना चाहिए, इस साल के जीएनपी में थोड़ी ना ऐड होना चाहिए। आया समझ में? सो देयरफॉर द सेल ऑफ परचेस ऑफ ओल्ड गुड्स एंड शेयर्स ऑफ एंड सेल्स ऑफ शेयर्स bonds and assets of the existing company are not included in the GNP, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में इन लोगों ने समझाया हम लोगों को कि भाई देखो कंपनी ने 2019-20 में जो प्रोडक्शन किया होगा, ठीक है, उसका हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले साल के जीएनपी में ऐड हो गया है, ठीक है, तो इस साल के जीएनपी में ये ऐड नहीं होगा। और एकदम लॉजिकल भी चीज है, ठीक है, ताकि हम लोगों को एस्टिमेटेड एग्जैक्ट एस्टिमेटेड जीएनपी मिले, ठीक है। तो ये कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, लेकिन जो 2020-21 का है जो हमारा ईयर है,
उसका जीएनपी या फिर उस साल के प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे ऐड होंगे या फिर कंसीडर में लिए जाएंगे। अभी शेयर्स के बारे में क्या बोला है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसको ऑलरेडी जिसने शेयर्स को बेच दिया है मार्केट में, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका ऑलरेडी 2-3 साल हो गए इनकॉर्पोरेट होके, ठीक है, उसने शेयर्स को बेच दिया है कंपनी में मार्केट में, तो हम लोग ये शेयर एग्जिस्टिंग शेयर को जीएनपी में नहीं ले सकते। ऑन दी अदर हैंड जो नई कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, तो ये वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं ना जीएनपी में, तो इसकी वजह से जीएनपी बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग इसको जीएनपी में एड अप करेंगे। कुछ चीजें क्लियर हुई आपके? चीजें क्लियर हुई? रिकॉर्ड हो रहा है, ऑब्वियसली लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसका टेंशन मत लो, आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई फोर्थ चीज। फिफ्थ चीज क्या होगी? पेमेंट रिसीव्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है। Public loans are also not to be included in the GNP because the recipient do not provide any service in lieu of them. In lieu of them का मतलब होता है कि उसकी against, but the depreciation of machinery is not deducted from the GNP. But the depreciation of machinery, plant, other capital goods is not deducted from the gross national product. देखो अभी ये ग्रॉस है, हाँ, इसके लिए डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हो रहा है, इतना याद रखो, हाँ, इसके लिए डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्रॉस है, ठीक है। तो फिफ्थ वाली चीज इन्होंने सिंपल सी समरी भाषा में क्या बोली कि जो सोशल सिक्योरिटी है, इन शॉर्ट इंश्योरेंस, ओके, जो हमारा जो रिस्क फैक्टर है, जो कवर कर रहा है जो चीज, ठीक है, तो वो क्या एक्चुअली में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि सच में वो कवर हो रहा है, क्या रिस्क नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वो भी क्या हो जाना चाहिए, उसमें से निकल जाना चाहिए, जीएनपी में वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है द प्रॉफिट्स अर्न और लॉसेस इनकर्ड on account of changes in the capital assets as a result of fluctuations in the market prices are also not included in the GNP if they are not responsible for current production or economic activity. For example, if the price of a house or a piece of land increases during the inflation, the profit earned by selling it will not be the part of GNP, but if during the current year the portion of house is constructed new, the increase in the value of the house after subtracting the cost of newly constructed portion will be included in the GNP. Similarly, variations in the value of assets can be ascertained beforehand and insured against flood for fire are not included in the GNP. देखो तुमको समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोला उन्होंने, आप लोगों ने जो वन टाइम कॉस्ट बोलते हैं इसको, उसको है ना वन टाइम कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब क्या, आज आप लोगों ने जो 3 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए में, कितने में खरीदी थी? 10 लाख रुपीज में खरीदी, आज उसकी वैल्यू अगर 20 लाख है, आप लोगों ने उसको सेल कर दिया, तो क्या ये प्रॉफिट जो 10 लाख का है वो बार बार आ सकता है क्या? दिस इज कॉल्ड एज नॉन रिपीटेटिव प्रॉफिट, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शनल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्शनल। देखो एक्चुअली ये बहुत ही हेवी वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल में है ना प्रैक्टिस में है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स, नॉन एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नॉन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो सिर्फ है ना इसको नॉलेज के लिए रखो कि ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये बार बार तो नॉन रिपीटेटिव है ना, आप लोग को नॉन रिपीटेटिव तो समझ में आएगा, ठीक है। सो नॉन रिपीटेटिव इन नेचर है, तो ये कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा क्या? इस साल का जीडीपी बहुत सारा बढ़ा देगा, ठीक है, फिर अगले साल क्या? दिस इज नॉन रिपीटेटिव। लेकिन देखो नॉन रिपीटेटिव, इसके लिए उसको कंक्लूड नहीं क्यों नहीं कर रहे, उसका एक और रीजन है कि जीएनपी इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है, जीएनपी इज अ फ्लो कंसेप्ट, इसको याद रखो, हाँ, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि जो ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग लैंड और बिल्डिंग का, एग्जिस्टिंग एसेट को बोल दिया, लेकिन व्हाट अबाउट न्यू कंस्ट्रक्टेड, ये हो गया केस 1, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट केस 2 की न्यूली कंस्ट्रक्टेड, तो वो कंस्ट्रक्टेड ऐड हो जाएगा, दिस आर इंक्लूडेड, ठीक है, आ रहा है समझ में? सो न्यूली कंस्ट्रक्टेड आर इंक्लूडेड। और थर्ड केस क्या है पता है क्या? एक है ना ओल्ड बिल्डिंग है, करेक्ट, जो हम लोगों ने 3 साल परचेस किए, लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लोर तैयार कर रहे हैं, तो इंक्लूड क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोर,
ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। और एक लास्ट चीज उन्होंने क्या बोली है, लास्ट, the income earned through the illegal activities is also not included. Illegal activities such as gambling, drugs, okay, uh, illegal supply of alcohol, okay, या फिर हॉर्स रेसेस, ठीक है, हॉर्स रेसेस, ये जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, स्मगलिंग, ठीक है, किडनैप, इनसे आई हुई इनकम भी इसमें जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती है। देखो हम लोग नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग नेशनल की इनकम भी कैलकुलेट करेंगे ना, नेशनल की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीएनपी में क्या नहीं आएगा, ये इलीगल एक्टिविटीज से इनकम वाला भी नहीं आएगा। ठीक है। Although the goods sold in the black marketing is priced fulfill to the needs of the people, but as they are not useful from the social point of view, therefore they are not, income from such black marketing is not included, that is excluded, is always excluded from the GNP. Okay, the two main reasons for this, one is not known whether these things are produced during the current year. पहली बात तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा ना कि इस साल के कि अगले पिछले साल के कि कब है। ठीक है, तो प्रीसीडिंग ईयर, करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर, टू मेनी थिंग्स ऑफ दीज गुड्स आर फॉरेन मेड। ये टू एक्चुअली नहीं है, ये टू टी डबल ओ है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये रीजन नंबर 1 और ये रीजन नंबर 2 है। ठीक है, रीजन नंबर 1 क्या, वन क्या था कि हमको पता नहीं है कि ये इस साल के बने हुए कि पिछले साल के बने हुए, और रीजन नंबर 2 ये है कि ये फॉरेन मेड है कि स्मगल्ड है। ठीक है, कि वो सब स्मगलिंग करके आए हुए हैं, इसके लिए ये भी इंक्लूड नहीं होता। यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, यस सर। यस सर। लोग आज यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा मैं। ठीक है, यहीं तक पढ़ने वाले, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सब लिख लेंगे, ये सारे फैक्टर्स लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। वेट, मैं काम करता हूँ।